टीएमए के मार्क्स न मिलने से फेल होने की एक अलग ही टेंशन है। और इधर एनयूएस बोर्ड ने फिर से सिलेबस चेंज कर दिया। थ्योरी की डेट शीट कब आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल का होल टिकट आ चुका है। प्रैक्टिकल के मार्क्स के बिना आप थ्योरी एग्जाम में पास बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इसलिए एनयूएस बोर्ड के द्वारा आज के इस 2 पेज के नोटिफिकेशन में बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है, जो अपना एग्जाम अप्रैल 2025 में देने वाले हैं। आप थ्योरी एग्जाम में कैसे पास हो सकते हो, इसके सारे तरीके एनयूएस बोर्ड के द्वारा बता दिए गए। वो मैं सारे तरीके आज आपको बताऊंगा और आपको फेल होने से बचा लूंगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले कई सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे कि अभी तक हमारा थ्योरी का डेट शीट नहीं आया। देखिए, एनयूएस बोर्ड के द्वारा जो डेट शीट बनाया गया है वो रेडी हो चुका था, लेकिन कुछ समय के बाद अभी सीयूटी के एग्जाम्स होंगे, फिर जेईई के एग्जाम्स होंगे, उनके साथ डेट शीट क्लैश ना हो जाए, इसलिए एनयूएस बोर्ड के द्वारा डेट्स के अंदर फिर से कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। मॉडिफिकेशन करने के बाद आपके जो डेट शीट है ये 22 मार्च तक डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जैसी डेट शीट आएगी हर बार की तरह सबसे पहले वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। एंड इसके बाद जो नोटिफिकेशन एनयूएस बोर्ड ने दिया है, ये देख के लोगों का मन चकरा गया है। ये देखिए, ये वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए ओल्ड और न्यू 2 पीडीएफ शो हो रही है। तो आपको कौन सा पढ़ना है? एनयूएस बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन 10 फरवरी को ही दे दी और इस नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि इंग्लिश का सिलेबस चेंज कर दिया गया है क्लास 12th का, बाकी और किसी सब्जेक्ट का चेंज नहीं हुआ है, ओनली इंग्लिश का। तो ये चेंज किसके लिए हुआ है, ये ध्यान रखना है। जो अपना एग्जाम अप्रैल 2025 में दे रहे हैं उनके लिए ये चेंज नहीं हुआ है, या जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2025 में दे रहे हैं उनके लिए भी ये चेंज नहीं हुआ है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। कई स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर हमने तो ओल्ड वाला पढ़ लिया है, तो हमने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया। टेंशन मत लीजिए, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर कि अप्रैल 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देगा उनके लिए ये सिलेबस चेंज हुआ है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, जो अप्रैल 2025 में देने वाले उनके लिए ये चेंज नहीं है, नेक्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो जो अप्रैल 25 में एग्जाम दे रहे हैं उनको ओल्ड पीडीएफ ही डाउनलोड करना है, न्यू पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना। तो जो इंग्लिश का सिलेबस आप पढ़ रहे थे वही सिलेबस आपको पढ़ना है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स कुछ और है और ओल्ड वाले में चैप्टर्स कुछ और है, इसलिए आपने ओल्ड पढ़ा है और ओल्ड में ही एग्जाम होगा। आप बेफिक्र हो जाइए। कमेंट्स में पूछ रहे थे, अब उनका ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपने चेक किया कि आपको टीएमए का मार्क्स मिले या नहीं मिले? क्योंकि आज के डेट में एनयूएस ने काफी सारे स्टूडेंट्स के टीएमए के मार्क्स अपडेट किए हैं। ये देखिए, कई सारे बच्चों को मार्क्स मिल गए और उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट भेजा भी है। तो आप अपना टीएमए स्टेटस चेक कर लेना। और जिनको नहीं मिले हैं अब वो पैनिक हो जाते हैं कि हमें नहीं मिले तो क्या हमें नहीं मिलेंगे, क्या टीएमए के मार्क्स हमें मिलेंगे ही नहीं? जब हमारा मार्कशीट आ जाएगा तो क्या टीएमए के मार्क्स ना मिलने से हम फेल तो नहीं हो जाएंगे? एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं बचेगा जिसको टीएमए के मार्क्स मिले ना। आपने सबमिट करवा दिया है, अपलोडेड ऑनलाइन लिखा है, तो बेफिक्र हो जाइए। आपको टीएमए का मार्क्स कब मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आगे से जब ये कहा गया, क्योंकि आप सब काफी कमेंट कर रहे थे, तो यही कहा उन्होंने कि अब प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ ही आपको आपके टीएमए के मार्क्स भी दे दिए जाएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल तक प्रैक्टिकल एग्जाम चलने वाले हैं। इसलिए 30 अप्रैल तक जिनको भी टीएमए के मार्क्स नहीं मिले हैं सबको दे दिए जाएंगे। तो एक भी स्टूडेंट बचेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिले, और भी स्टूडेंट है जिनको नहीं मिले, तो सबको मिल जाएगा। आप टेंशन मत लेना, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। एक भी स्टूडेंट के साथ दिक्कत आ गई ना, आपके पेरेंट्स की तरह आपका हमेशा साथ दूंगा, टेंशन मत लेना आप। ये देखिए, तो टीएमए के मार्क्स जैसे इनको मिले आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि अब मेन है यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जाम्स का होल टिकट डिक्लेयर किया जा चुका है। आपने डाउनलोड कर लिया तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और एक चीज का ध्यान रखना, आप कहीं ये सोचो कि यही प्रैक्टिकल का होल टिकट है और इसमें जो डेट है इसके अकॉर्डिंग जाऊंगा सेंटर पे और देकर आ जाऊंगा, इनके बीच में किसी भी डेट पे ऐसा नहीं करना। आपको फेल कर दिए जाओगे और सेंटर वाले आपसे फिर पैसे भी मांगेंगे। आपको करना क्या होगा, होल टिकट में जो एड्रेस शो हो रहा है ना, इसी एड्रेस पे एक दिन पहले सेंटर पे जाना है और वहां पे जाके देखना है कि इस तरीके से सेंटर वाले ने कोई अपना डेट तो नहीं लगाया हुआ। देखिए, कई बार सेंटर वाले अपना कोई डेट चिपका देते हैं नोटिस बोर्ड पे और उसी डेट पे वो आपको बुलाते हैं, फिर उनको होल टिकट से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अपने सेंटर पे जाके ये कंफर्म कर लेना। मुझे आपकी फिक्र होती है, इसलिए हर छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। अब आप उनके बुलाए हुए डेट पे नहीं जाओगे तो वो आपसे कहेंगे कि पैसे दो, फिर आप 2000 दो, 2500 दो। कई बार सेंटर पे होता भी ऐसा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मुझे पैसे की डिमांड करी गई या नहीं करी गई है। मैं जरूर आपके कमेंट चेक करूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स बताएंगे। सेंटर को दिक्कत तो नहीं आ रही है। बाकी जो अभी होल टिकट डाउनलोड करने जा रहे हैं और ये लिखा रहा है कि अपना एग्जामिनेशन फीस पे करो, तो घबराओ मत, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन फीस तो पे कर रखी है ना। ये होल टिकट प्रैक्टिकल का है और मान लो आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं, जैसे कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास है? नहीं है, तो आपका होल टिकट अभी नहीं आया। थ्योरी का होल टिकट अभी नहीं आया है मेरे दोस्त, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा।
थ्योरी का हॉल टिकट, तो अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? या प्रैक्टिकल का हॉल टिकट है, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, अकाउंट्स है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स, तो इसमें तो प्रैक्टिकल होता नहीं है जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो आप? प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो ही हॉल टिकट आएगा। प्लस अभी ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल फाइल बनाया ही नहीं है। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फाइल बना लीजिए। सेंटर पे जाओगे तो उनको क्या पकड़ाओगे? मैंने आपको सोल्व पीडीएफ दिया है, इसमें से एज इट इज देख के फाइल में उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्जर्वेशन टेबल सारे फिल आउट है। आपको लगता है कि टाइम नहीं है मेरे पास, मैं कैसे बनाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल आप ऑर्डर कीजिए। हमारी टीम लिखेगी, एक्सपर्ट तरीके से एक्सप्लेन करेगी और सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बता के आपको फॉर्मेट में लिख के फाइल को एनवेलप में डाल के आपके घर पे डिलीवर कर देगी, और यही फाइल जाके आपको सबमिट करवा देना है। प्रैक्टिकल के अंदर आपको इस तरीके से फुल टू फुल मार्क्स पे मिल जाएंगे, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब हो जाएगा। बाकी ये रहा मैनुअल, वेबसाइट पे सारे दिए हुए हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसमें से देख देख के सेम सेम लिख लीजिए। बाकी टेबल वगैरह सब भरना होता है, इसको थोड़ा सही से फिल आउट कर लेना। बाकी सीबीएसई के एग्जाम्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, कुछ एग्जाम्स रह रहे हैं अभी, और सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सीबीएसई का पेपर बहुत टफ आया है इस बार। एनुअल बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, पास होने के तरीके आज मैं आपको बता दूंगा। देखिए मैंने कई सारे ऑफिसर से बात करी, उन सबका यही कहना है जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर हमने बनाया था, जिन टीचरों ने बनाया था, उनमें उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन लिए थे, और उन्हीं क्वेश्चन में से भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं और कुछ क्वेश्चन वो नए ऐड कर देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको दो काम करना है। पहला काम आपको ये करना है, अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन पेपर जो कि वेबसाइट पे अभी तक नहीं था, ये अपडेट कर दिया गया है। और ये अपडेट इसलिए किया गया है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि फिर से रिपीट किए जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, और इसके बाद जो अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर है इसको डाउनलोड करना है। अप्रैल 2024 से पहले का मत करना, बस अक्टूबर 24 और अप्रैल 24, क्योंकि यही दो सेशन है जिसमें नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। आपको करना क्या है, गूगल पे लिखना है एनएस क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए, ये वेबसाइट आ गई है, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। सेकेंडरी यानी 10th, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th। यहाँ से डाउनलोड नहीं होता तो आप हमारी खुद की वेबसाइट पे आ सकते हो, आप mbsfoundation.in पे, ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे आप, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अक्टूबर 24 और अप्रैल 24 का क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। करना क्या, आपको उन क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, कसम से कह रहा हूं, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं इस बार। क्योंकि देखिए टीचर क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले वो पीवाईक्यू जरूर चेक करते हैं। अच्छा भाई लास्ट ईयर हमने ये क्वेश्चन लिया था, तो वो रिपीटेड क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 2 साल का क्वेश्चन पेपर आपको चेकआउट जरूर करना है। और दूसरी बात जो टीचर ने बताई, लास्ट ईयर बच्चे इसी वजह से फेल हुए थे एनएस बोर्ड में, इस बार भी होने के चांसेस है, वो गलती नहीं करना है आपको। देखिए आप जरा एक बार इसको रीड कीजिए, टीचर ने बोला हुआ है। देखिए अगर आप टीचर हो या मान लो मैं टीचर हूं, मैं आंसर शीट जब चेक करूंगा तो मुझे क्लियरली समझ में आना चाहिए कि अच्छा इसने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, मैं चेक करूंगा, मार्क्स दे दूंगा। लेकिन जरा आप बताइए, इस बच्चे ने पूरा पैराग्राफ में लिख दिया, अब टीचर क्या करते हैं, पूरा आंसर काट देते हैं। आपको लिखना कैसे, इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, बिना पॉइंट का आंसर मत लिख कर आ देना। अब पॉइंट कहां से बनेगा, घबराना नहीं है। ये देखिए मैं आपको यही बता देता हूं, मान लो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, यहां से क्वेश्चन उठाना है, इस तरीके से लिखना है और अंडरलाइन करके उसको एक्सप्लेन कर देना है। फिर से क्वेश्चन में से एक पॉइंट उठाना है, हेडिंग बनाना है, एक्सप्लेन कर देना है। हेडिंग आपको कहीं और से नहीं बनाना, हेडिंग आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है। अब टीचर क्या करते हैं, अगर आपने क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को हेडिंग में कवर कर दिया तो टीचर हेडिंग चेक करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, हेडिंग चेक करेंगे, मार्क्स देके चलो भाई बच्चे ने ठीक लिखा है, मार्क्स मिल जाएंगे। एनुअल स्पोर्ट के अंदर ऐसा ही होता है, जो बता रहा हूं बस ऐसा करके आना, मैं कसम से कह रहा हूं पास हो जाओगे, और सिर्फ 50-60 नहीं बल्कि 75% से प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये देखिए कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि उनको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आता, जितना आता करके चले जाता हूं, या छोड़ ही देते हैं। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जितना आता है करके आइए, टू द पॉइंट्स लिखिए, जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है उसको अंडरलाइन कीजिए। मान लीजिए इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, टीचर को बस वही पॉइंट दिख जाएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ेगा ही नहीं वो। इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए ग्रेस मार्किंग एनुअल बोर्ड के अंदर भी होता है। इस आर्टिकल में देखिए सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी ग्रेस मार्किंग दिया जाता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन में कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जहां पर टीचर को लगता है कि बच्चे ने कोशिश की है, भाई आप तो बनाकर लिख कर ही आए हो ना, तो बुक इस लैंग्वेज में नहीं, आपको जैसे लैंग्वेज में आता है आप आंसर को लिखकर आ सकते हो, उसके मार्क्स में मिलेंगे। अगर न्यूमेरिकल वाला कोई पोर्शन है तो देखिए यहां तक लिख कर आओगे तो भी इतने मार्क्स मिलेंगे, यहां तक लिख के आओगे तो भी इतने मार्क्स मिलेंगे, यानी कि अटेम्प्ट करने के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप टेंशन मत लेना और आसानी से पास भी हो जाओगे। अब कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े पैराग्राफ में आंसर लिखने से अच्छा
उसको आप फ्लो चार्ट में डायग्राम्स में एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए इस बच्चे ने क्या किया, ऐसे आंसर लिखा और यहाँ पे आने के बाद इसने इस तरीके से इसी चीज को इसने फ्लो चार्ट में बता दिया। जो पॉइंट्स ये हेडिंग बनाने वाला था उसी पॉइंट को इसने इस तरीके से फ्लो चार्ट के अंदर बता दिया और उन्हीं पॉइंट को ये आगे एक्सप्लेन करने वाला है। तो पहले इसने बता दिया, टीचर यहीं पे देखेगा, लो भाई मार्क्स दे देगा। अब कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आप इस तरीके से कोई छोटा सा डायग्राम बना के आंसर को समझाइए। आपको टीचर को आंसर समझाना है कि आप बताना क्या चाह रहे हो। टीचर फुल टू फुल मार्क्स देगा, मार्क्स भी नहीं काटेगा आपका। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब ये चीज आपको कहां से मिलेगा, देखिए एनएस बोर्ड की बुक्स मैं जानता हूं हजारों बच्चों को नहीं मिली इस टाइम पे बुक्स। और अगर आप किसी को कहोगे ना मेरे पास बुक्स नहीं थी मैं कहां से पढ़ता, वो आपको ही बोलेंगे तू बहाने कर रहा है, तू ये कर रहा है। मैं जानता हूं ना, मैं आपका बड़ा भाई हूं ना, मुझे पता है किस तकलीफ के अंदर आप एनएस बोर्ड के अंदर आए हो। अरे बुक्स तक नहीं मिलती, कोई गाइडेंस नहीं मिलती, कैसे पढ़कर जाएंगे। मैं प्लीज मेरे भाई बहनों एक ही बात कहूंगा मैं आपसे, एक बार एनएस बोर्ड के अंदर आए हो ना तो बस पास होकर चले जाओ। अपने पेरेंट्स को दिखा देना इतने तकलीफें झेलने के बाद भी मैं एनएस बोर्ड के अंदर आया और पढ़ के अच्छे मार्क्स से पास होकर निकला हूं। और आप मोटिवेशन बनोगे और स्टूडेंट के लिए। टेंशन मत लेना, आप बुक से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और थोड़ा सा ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। देखिए टाइम नहीं बचा, हम फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चला रहे हैं। अब हमारी फ्री मैराथन क्लासेस आने वाली है जिसको कहेंगे हम तांडव सीरीज। टेंशन मत लेना आप। प्लस आप चाहते हो कि आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल जाए जहां पे क्वेश्चन आंसर लिखा हो, तो डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको सैंपल दिखाऊं, ये देखिए ये हमारी फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक है। देखिए किस तरीके से इसके अंदर हर एक पॉइंट को पहले बताया गया है, फिर क्वेश्चन आंसर दिया गया है। ये देखिए पीवाईक्यू के सॉल्यूशन इसमें दिए गए हैं, तो आपको इनको चेक करना है। बाकी जो पीवाईक्यू के सॉल्यूशन है आप गूगल से भी निकाल सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आराम से वो आपको आंसर भी दे देगा पीवाईक्यूज के। लेकिन इन क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो क्वेश्चन बैंक को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है सभी सब्जेक्ट के। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कई बार इस वीडियो को देखते हैं स्टूडेंट और सब्सक्राइब नहीं करते। ये भाई सिर्फ आपके लिए मेहनत करता है, आपकी खुशियों के लिए। आपकी एक मुस्कान मुझे ताकत और जुनून देती है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।